जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में मैं आप सबसे बात करूंगा आरआरबी एएलपी के कट ऑफ के विषय में कि आंसर की आने के बाद आप सबका कट ऑफ कितना हो सकता है। आप सबको पता होगा जब आंसर की नहीं आई थी पेपर के समय, कोई कह रहा था कि मेरा 55 स्कोर बन रहा है, कोई कह रहा था कि मेरा 60 बन रहा है, कोई कह रहा था कि मेरा 65 बन रहा है। अब आंसर की आने के बाद इन्हीं सब बच्चों का स्कोर 40, 42 और 45 के आसपास आ गया है। आज के इस वीडियो में मैं कंप्लीट एनालिसिस करूंगा कि कितने बच्चों ने एग्जाम दिया है, कितने बच्चों ने एग्जाम स्किप किया है, पेपर का लेवल क्या था, जो इतनी ज़्यादा माइनस मार्किंग है 1/3 की, उसका असर आपके पूरे एग्जाम पे कैसे पड़ने वाला है, पिछले बार का कट ऑफ क्या था और इस बार का सेफ स्कोर कितना हो सकता है। कंप्लीट एनालिसिस आप सबके सामने आज के इस वीडियो में की जाएगी और उसके बाद आपको एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताया जाएगा कि CBT 1 का कट ऑफ कितना हो सकता है, कितने नंबर पाने वाले बच्चे CBT 2 की तैयारी कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग इस वीडियो को लास्ट तक अवश्य देखेंगे। दोस्तों, यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो आप सभी लोग इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। जैसा कि आप सबको पता होगा, इस बार एएलपी के अंतर्गत 18,799 पदों पे आपकी वैकेंसी आई थी, जिसके लिए 18,99,407 बच्चों ने आवेदन किया था। यह आपका रियल आंकड़ा है। आरटीआई के माध्यम से जो जवाब आया था उसमें 18,99,407 बच्चों का जवाब आया था। अब आपका जो एग्ज़ाम हुआ है उसमें 18 लाख बच्चों ने एग्ज़ाम तो दिया नहीं है। अगर हम बात करें कि कितने छात्रों ने एग्ज़ाम दिया है, कितने छात्रों ने एग्ज़ाम स्किप किया है उसके विषय में, तो देखिए कोई कोई शिफ्ट है जिसमें 65% बच्चों ने एग्जाम दिया है, किसी किसी शिफ्ट में आपके 72% बच्चों ने एग्जाम दिया है, किसी किसी शिफ्ट में 68% बच्चों ने एग्जाम दिया है, किसी किसी में 75% बच्चों ने एग्जाम दिया है। तो ओवरऑल अगर हम मान लेते हैं कि लगभग 69% बच्चों ने एग्जाम दिया है। और इस हिसाब से अगर हम देखें तो लगभग 13,10,590 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने अपना एग्जाम दिया है, बाकी सभी बच्चों ने अपना एग्जाम स्किप किया है। ठीक है, अब सवाल यह भी आता है कि जो आपका CBT 1 है इसमें कितने गुना बच्चों को पास किया जाएगा। तो मैं आपको बता दूं कि 15 गुना बच्चों को पास किया जाएगा। जो आपकी टोटल वैकेंसी है उसका 15 गुना बच्चों को पास किया जाएगा CBT 1 में। आपकी जो वैकेंसी है 18,799 है और इसका 15 गुना बच्चों को पास किया जाएगा CBT 1 में। और अगर हम आंकड़ा देखते हैं टोटल, तो 2,81,985 बच्चों को पास किया जाएगा CBT 1 में। अभी तक जो आपने आंकड़ा देखा ये एकदम रियल आंकड़ा है, ऑथेंटिक आंकड़ा है। आपको अलग अलग वीडियो में ये मिल सकता है, लेकिन मेरा जो वीडियो है पूरी तरह से एनालिसिस करके बनाया गया है और इसमें जो आंकड़ा आपको दिया गया है एकदम रियल है, जो ऑफिशियल आया है। अब सवाल ये आता है कि जो आपका पेपर हुआ था उसमें पेपर का लेवल क्या था, किस तरह से पेपर आए थे, कैसे पेपर आए थे और आपका इसके अकॉर्डिंग एवरेज स्कोर कितना बन रहा है। अगर पेपर के लेवल की बात करें तो आपको पता होगा कि आपके पास 75 प्रश्न थे और आपके पास जो समय था वो 60 मिनट का था और 1/3 की नेगेटिव मार्किंग थी। अब सवाल ये आता है कि 75 जो प्रश्न थे 60 मिनट था, तो समय मैनेजमेंट कैसे हुआ। देखिए मैं आपको बता दूं, जो छात्र पहले से प्रैक्टिस सेट लगा के गया था उसको समय में कोई भी दिक्कत नहीं हुई, उसका समय आराम से कंप्लीट हो गया। लेकिन बहुत सारे छात्र ऐसे थे जो प्रैक्टिस सेट नहीं लगाए थे, उनको टाइम मैनेजमेंट में बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हुई। बहुत सारे छात्र आपको ऐसे कहते हुए मिलेंगे कि मेरा 2 प्रश्न छूट गया, मेरा 5 प्रश्न छूट गया, मेरा 10% छूट गया। और इसकी वजह यही थी, एक तो आपका क्वेश्चन जो था वो लेंदी था और दूसरा वो प्रैक्टिस सेट नहीं लगा के गए थे। तो बहुत सारे बच्चों के साथ ऐसा हुआ है। अब 1/3 की नेगेटिव मार्किंग थी, तो जब 3 की नेगेटिव मार्किंग होती है तो उसमें ज़्यादातर अटेम्प्ट नहीं किया जाता और इस बार भी बच्चों ने यही किया है। ज़्यादा प्रश्नों पे उन्होंने हाथ नहीं फेरा है, ज़्यादा प्रश्नों को अटेम्प्ट नहीं किया है। इसकी वजह से जो आपका क्वेश्चन की संख्या है वो आराम से कम हो जा रही है। अब अगर हम देखें, बात करें आपके पूरे एग्जाम के विषय में, देखिए सबसे पहले आपके एग्जाम में 4 सेक्शन से प्रश्न आए थे। मैथ आया था 20 का, रीजनिंग आया था 25 का, साइंस 20, GK GS
10, ये आपका पूरा था। मैथ की बात करें तो जो आपका मैथ है, मैथ का जो लेवल है वो आपका पूरी तरह से आप मॉडरेट कह सकते हैं। मैथ में बच्चा 20 में से आराम से 15 से 17 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकता था, ये अटेम्प्ट करने लायक था। अब बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो इससे अधिक भी किए होंगे और बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो इससे कम भी किए होंगे, लेकिन मैं एवरेज बच्चों की बात करता हूं तो इतना अटेम्प्ट करने लायक था, इतना आप आराम से कर सकते थे। वहीं रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग में भी 25 में से आराम से कोई भी बच्चा जो पढ़ने वाला रहेगा उसमें आराम से 18 से लेकर के 20 प्रश्न कर सकता है। अब बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो इससे अधिक भी किए होंगे और बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो इससे कम भी स्कोर किए होंगे। अब वहीं साइंस की बात करें तो साइंस का जो आपका पेपर था ये अच्छे लेवल का आया था। आप कह सकते हैं साइंस का जो पेपर था ये हार्ड था और साइंस में बच्चा आराम से 10 लेकर के 12-14 के आसपास क्वेश्चन अटेम्प्ट किया होगा। वहीं जो आपका जीके जीएस या करंट अफेयर है उसमें अगर हम देखें तो जीके जीएस करंट अफेयर एक ऐसा सेक्शन था जिसने सभी बच्चों को परेशान किया है। अब कोई बच्चा ऐसा नहीं है जो ये कह दे कि मेरा जीके जीएस अच्छा हुआ है, मेरा जीके जीएस में अच्छा स्कोर हो गया, लेकिन ऐसा अभी के समय कोई भी नहीं मिल रहा है। कोई कह रहा कि मेरा 2 प्रश्न सही होगा जीके में, कोई कह रहा कि मेरा 3 प्रश्न होगा, कोई कह रहा कि मेरा 4 प्रश्न होगा, इससे ज़्यादा कोई नहीं होगा। अगर हम देखें आपका जो पेपर था इसमें लगभग 4 से 5 प्रश्न करने लायक थे। अब जब इतना आपने अटेम्प्ट किया होगा तो कुछ आपके गलत भी होंगे और गलत होंगे तो आपका नंबर भी उसमें कम होगा। अगर हम 2018 से इसका तुलना करें तो जो 2018 में जो आपका एग्जाम हुआ था उसकी अपेक्षा जो इस बार का पेपर है वो हार्ड आया है। इस बार का पेपर 2018 की अपेक्षा हार्ड आया है। मैथ की अगर बात करें तो मैथ आपका मॉडरेट है, बाकी सभी सेक्शन चाहे रीजनिंग हो वो आपका हार्ड आया है, चाहे साइंस हो वो आपका हार्ड आया है, चाहे जीके जीएस करंट अफेयर हो वो आपका हार्ड आया है। तो सभी पेपर आपके हार्ड आए हैं। अब सवाल ये आता है कि जब पेपर पिछली बार की तुलना में हार्ड आया है तो क्या इसका असर आपकी कट ऑफ पे पड़ेगा? देखिए मैं आपको बता दूं कि पिछली बार की अपेक्षा इस बार कट ऑफ आपका हाई नहीं जाएगा, लगभग उसी के आसपास रह सकता है, क्योंकि आपको वैकेंसी का लेवल भी देखना होगा। पिछली बार वैकेंसी आपकी कुछ अलग थी, इस बार आपकी वैकेंसी अलग आई है और लगातार छात्र जो है पढ़ाई करते हुए जा रहे हैं। आप देखते होंगे इससे 2 साल पहले जो आपका एग्जाम का कट ऑफ 70 जा रहा था, 70% जा रहा था, आज के समय उसी एग्जाम का कट ऑफ आपका 72 या 75% के आसपास आपको देखने के लिए मिल रहा है। अब सीबीटी जो आपका 1 है इसमें 15 गुना बच्चों को पास किया जाएगा जो आपकी टोटल वैकेंसी है। अगर वो आंकड़ा हम देखते हैं तो 2,81,985 बच्चों को पास किया जाएगा। लगभग इसके हिसाब से हम देखें तो आपका कट ऑफ जो है बहुत ज़्यादा नहीं जा सकता, बहुत ज़्यादा जाने वाला नहीं है। और उसके साथ साथ 1/3 की नेगेटिव मार्किंग है और इसकी वजह से ज़्यादातर बच्चों ने अटेम्प्ट भी नहीं किया है। जो उनको समझ में आ रहा था कि हाँ ये सही है ये सही है, उसी को अटेम्प्ट किया है। जिसमें एक भी प्रश्न पे उनको डाउट था उसको नहीं किया है। सबसे ज़्यादा दिक्कत यहाँ पे हुई है। अब सवाल ये आता है कि पेपर का लेवल हमने देख लिया, कैसे आपका पेपर है, ऑफिशियल आंकड़ा भी हमने देख लिया। अब नॉर्मलाइजेशन की बात किया जाए कि नॉर्मलाइजेशन कैसे होगा, कैसे हो सकता है, कितना नंबर मिलेगा। आपको पता होगा कि आपका जो एग्जाम है 15 शिफ्ट में समाप्त हुआ है। अब जब 15 शिफ्ट में आपका एग्जाम समाप्त हुआ है तो कुछ शिफ्ट आपकी हार्ड रही होंगे, कुछ शिफ्ट आपकी इजी रहे होंगे और कुछ शिफ्ट आपकी मॉडरेट रहे होंगे। तो इन सभी के हिसाब से आपका जो कट ऑफ है वो कैसे जा सकता है और उसके साथ साथ आपका जो नॉर्मलाइजेशन है वो कैसे होगा। नॉर्मलाइजेशन तो होगा, ये जाहिर सी बात है, लेकिन किस शिफ्ट को कितने नंबर मिल सकते हैं, कैसे मिलने वाला है, टोटल कितना नंबर मिलेगा नॉर्मलाइजेशन में, क्या आपको 5 से 7 नंबर या फिर 10 नंबर का नॉर्मलाइजेशन में फ़ायदा मिलेगा या फिर नहीं। अब बात करते हैं नॉर्मलाइजेशन पर। देखिए मैं आपको बता दूं रेलवे की जो हालत है उसमें नॉर्मलाइजेशन किया जाता है। एलपी की बात करें तो एलपी में बहुत ज़्यादा नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा। औसतन आप मान के चल सकते हैं कि ज़्यादा 4 से 5 नंबर का नॉर्मलाइजेशन आपको देखने के लिए मिल सकता है। जो हार्ड शिफ्ट वाला बच्चा होगा उसको इतना मिल सकता है, जो इजी शिफ्ट वाला बच्चा होगा उसको ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 2 नंबर का नॉर्मलाइजेशन देखने के लिए मिलेगा। अब इन सबको एनालिसिस करने के बाद हम पहुंचते हैं कट ऑफ के विषय में कि आपका जो कैटेगरी वाइज है वो कट ऑफ कितना जा सकता है, आंसर की आने के बाद आपका कट ऑफ कितना होगा। अब बात करते हैं कट ऑफ के विषय में। मैं आपको बता दूं कट ऑफ इस बार आपका बहुत ज़्यादा हाई नहीं जाएगा। कट ऑफ मैंने यहाँ पर लिख दिया है, आप कट ऑफ देख सकते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ सबसे पहले कैटेगरी वाइज कट ऑफ आपका क्या जा सकता है। देखिए यदि आप यूआर हैं और आपका इस समय स्कोर आंसर की आने के बाद 44 के आसपास बन रहा है तो आप बिल्कुल सेफ है। यदि आप ओबीसी हैं और आपका स्कोर जो है
40 से 42 के आसपास है तो आप सेफ हैं। यदि आप ईडब्ल्यूएस हैं और आपका स्कोर 40 से 42 के आसपास है तो आप सेफ हैं। देखिए, हो सकता है कि ओबीसी का कट ऑफ 1 या 2 नंबर ज़्यादा चला जाए, हो सकता है ईडब्ल्यूएस कट ऑफ 1 या 2 नंबर ज़्यादा चला जाए, ओबीसी से ज़्यादा हो सकता है, कोई भी ज़्यादा जा सकता है, इसलिए मैंने दोनों कट ऑफ सेम लिखा है। एससी की बात करें तो एससी का आपका कट ऑफ 35 के आसपास, एसटी का कट ऑफ आपका 30 के आसपास जा सकता है। ये आपका टोटल कट ऑफ है और यदि आपका इतना स्कोर है तो आप आराम से 110% अपने CBT 2 की तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, इसमें जो मैंने आपको कट ऑफ बताया इसमें +-2 करके अवश्य चलिएगा, इतना आपका छूट मिल सकती है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह एनालिसिस अच्छी लगी होगी, आपको यह पूरा वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप सभी लोग इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। आपके मन में कोई भी सवाल, कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ सकते हैं, मैं आपके सभी सवालों के जवाब अवश्य दूंगा। इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। उसके साथ साथ आपका स्कोर कितना है आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से जरूर बताइएगा।